राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज लेकर आ गए हैं कुंडली के राजयोग के बारे में जानकारी। कल कुंडली के दोषों के बारे में बताया था कि कुंडली में कौन कौन से दोष हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो श्रृंखला देख ली होगी। तो आज कुंडली के योग के बारे में जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है। आप खुद से देखकर कैसे पता लगाकर बता सकते हो। तो चलिए सबसे पहले राजयोग की बात करते हैं। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और बात करते हैं नीच भंग राजयोग के बारे में। नीच भंग राजयोग सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग है। यदि आपको ये निकालना आ गया और किसी की कुंडली में ये होता है तो ऐसा इंसान सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी कि खुद से अपनी करने वाला, खुद बिना किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला और खुद की मेहनत से बनने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग होता है। तो नीच भंग के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि सूर्य 7 नंबर की में, चंद्रमा 8 नंबर की राशि में, मंगल 4 नंबर की में, बुध 12 नंबर की राशि में, गुरु 10 नंबर की राशि में, शुक्र 6 नंबर की राशि में और शनि 1 नंबर की राशि में यदि बैठे हुए हैं तो कहा जाता है कि ये नीच के हैं। अब ये तो पता चल गया कि ग्रह नीच के, लेकिन नीच का भंग भी हो सकता है। कोई भी नीच का ग्रह है वो भंग होकर राजयोग भी बना सकता है। तो कैसे होगा, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी, जैसे कि मान लिया कि यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर चलो एक राय बना ही लेते हैं। यहाँ पे एक यहां पर आपको राशि का बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे भंग होगा यदि भाव का स्वामी साथ में बैठा हो या एक दूसरे को देखता हो। देखिए कैसे कि भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी कौन है यहां पर देखिए भाव का स्वामी साथ में बैठा हो और देखता हो, इसका मतलब चलिए जान लेते हैं कि जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखा हमने कि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर। तो शुक्र जो है वो 6 नंबर की राशि में नीच का होता है। हमको यहाँ पर पता चल गया कि शुक्र जो है 6 नंबर की राशि में नीच का है। तो आप अपनी कुंडली देखकर ये जानोगे कि कुंडली जो शुक्र है वो नीच का होकर बैठा हुआ है। लेकिन यदि भाव का स्वामी, जैसे कि जो 6 नंबर है उसका स्वामी, यानी कि यहाँ पर बुध जो 6 नंबर का स्वामी होता है वो बुध होता है, 3 और 6 का स्वामी। हमने राशि के अकॉर्डिंग सीख लिया था कि 2 नंबर का हमारे पास शुक्र होता है, 2 और 7 का शुक्र होते हैं, 3 नंबर का हमको पता है बुध होता है, 6 नंबर का बुध होता है, 4 नंबर का हमको पता है अलग ग्रह होते हैं, 5 नंबर का सूर्य होता है, 4 का चंद्रमा होता है, 8 नंबर का मंगल होता है, 10 11 के शनि होते हैं, 9 और 12 के गुरु होते हैं। तो ये राशि के अकॉर्डिंग हम सीख चुके हैं। तो जैसे कि कोई भी, जैसे यहाँ पर शुक्र ग्रह है वो बैठा हुआ है नीच की राशि में, लेकिन भाव का स्वामी जैसे कि 6 नंबर का स्वामी बुध है वो इसी के साथ बैठ जाए, या फिर बुध की इस पर दृष्टि पड़ रही हो, ये बुध यहां पर ना होकर यहां पर बैठ जाए और इस पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल दे, तो कहा जाता है कि ये शुक्र ग्रह अब नीच का नहीं है, ये नीच का भंग हो गया है। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे कि एक और बात कर लेते हैं कि यहां पर गुरु ग्रह को बिठा देते हैं 10 नंबर की राशि में। 10 नंबर की राशि में गुरु ग्रह बैठ गए हैं और या तो गुरु इसी में ही, 10 नंबर का स्वामी कौन होता है, शनि, या तो शनि यहां पर बैठ जाए इस घर में, या फिर शनि जो है इससे 7वें घर में, जैसे कि इस वाले घर में बैठ जाता है और उसको अपनी पूर्ण दृष्टि से देख देता है। तो अब गुरु ग्रह नीच का नहीं होगा, इसके नीच का भंग होना तय है। अब ये आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो पहला चीज इसका ये था। दूसरा, आपने इसका नवमांश में भी स्थिति देखनी है। देखो जो आपकी ये जो कुंडली मैंने बनाई हुई है ये आपकी लग्न कुंडली है। सिर्फ लग्न कुंडली जब आप खोलते हो तो लग्न कुंडली के बाद फिर आपके पास और भी बहुत सारी कुंडलियां होती है, लेकिन आप नवमांश कुंडली निकालोगे। नवमांश कुंडली में यदि कोई ग्रह यहां पर आपको दिख रहा है नीच का है कि 10 नंबर में गुरु ग्रह बैठा हुआ है नीच का है, लेकिन नवमांश कुंडली में वो गुरु ग्रह या तो एक घर आगे एक घर पीछे या फिर कहीं और हो जाए, तो फिर कहा जाता है कि वो भी नीच भंग हो गया। कि लग्न कुंडली में गुरु ग्रह या फिर शुक्र ग्रह नीच के दिख रहे हैं मुझे, लेकिन नवमांश कुंडली में वो नहीं दिख रहे हैं। नवमांश कुंडली भी जब आप उस सॉफ्टवेयर से निकालोगे तो ऊपर ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो नवमांश में भी आपको चेक करना है कि लग्न में देखोगे सबसे पहले आप, फिर आप देखोगे नवमांश में। नवमांश कुंडली के अंदर भी यदि दोनों अगर है नीच के तो फिर नीच भंग नहीं होगा। यदि एक में है और दूसरे में नहीं है, जैसे कि लग्न में है और नवमांश में नहीं है, तो इसमें नीच का भंग होना तय हो जाता है। ठीक है, बाकी 2 ग्रह परस्पर आमने सामने नीच के हो जाएं, जैसे कि 2 ग्रह आपस में नीच के एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, जैसे कि कैसे मानना जाएगा आप ये सुनिए कि जो 8 नंबर है, 8 नंबर में चंद्रमा जो है वो क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। ठीक है, अब आमने सामने में 2 नंबर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, चलिए मान ली। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसी में ही ना करके, या फिर मैंने यहां पर चंद्रमा को नीच का कर दिया। ठीक है, गिनती में आप मत जाइएगा। यहां पर चंद्रमा को मैंने नीच का कर दिया 8 नंबर की राशि में, और यहां पर मैं 10 नंबर की में गुरु ग्रह को नीच का कर देता हूं। ठीक है,
नंबर पर मत जाइए, बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी दो ग्रह आमने सामने में नीच के हैं तो वो एक दूसरे को नीच की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे में नीच का भंग होना तय है। नीच भंग राजयोग इसको बोला जाता है। या फिर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर जो शनि ग्रह है वो 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और यहां पर जो सूर्य है वो 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो दोनों नीच की राशि में होकर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के सामने आमने सामने देख रहे हैं, परस्पर आमने सामने देखते हैं, तो कहा जाता है कि ये नीच का भंग होना तय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चलिए केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। केंद्र त्रिकोण राजयोग, जैसे कि आपकी कुंडली में आपको पता है कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये जो घर होते हैं, ये जो घर हैं ये हैं केंद्र के। लेकिन पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण के अंदर आते हैं। बेसिकली 5वें और 9वें को लेते हैं त्रिकोण के अंदर। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठ जाएं, जैसे कि यहां पर दो नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह त्रिकोण में बैठ गया तो राजयोग बनाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर का स्वामी सूर्य है, केंद्र में ही बैठा हुआ है तो राजयोग बनाता है। 8 नंबर का स्वामी मंगल है, वो यहां पर बैठ जाए, यहां पर केंद्र में बैठ जाए कहीं या फिर यहां पर बैठ जाए तो राजयोग बनाएगा। 11 नंबर का स्वामी शनि है, यहां पर बैठा हुआ है, राजयोग बनाएगा। 6 नंबर का स्वामी बुध है, यहीं पर ही बैठा हुआ है, राजयोग बनाएगा। 10 नंबर का स्वामी शनि इधर ही बैठ जाए या फिर यहां पर बैठ जाए तो फिर वो राजयोग बनाता है। तो इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का केंद्र में आपस में कहीं बैठे हुए हैं, या तो केंद्र के केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण के त्रिकोण में बैठ जाए, या त्रिकोण के केंद्र में और त्रिकोण जो केंद्र है उनके त्रिकोण में, ये सिर्फ इसी में ही इनकी प्लेसमेंट हो जाए तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। अब एक राजयोग बनता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग को ध्यान से समझिएगा। कुंडली के 6, 8, 12 भाव का जो स्वामी है इन्हीं भावों में बैठ जाए और इन्हीं 6, 8, 12 भाव के स्वामी के अलावा कोई भी ना देखता हो तो विपरीत राजयोग बनता है। जैसे कि कुंडली का 6, 8वां और 12वां घर, यहां पर इन्हीं के स्वामी बैठ जाएं, का स्वामी इन्हीं भाव में बैठ जाए। जैसे कि 7 नंबर का स्वामी शुक्र ग्रह इधर बैठ गया, 9 नंबर का स्वामी गुरु ग्रह यहां पर बैठ जाए और 1 नंबर का स्वामी जो है वो मंगल यहां पर बैठ जाए। जरूरी नहीं है कि तीनों के स्वामी ही एक जगह बैठेंगे, लेकिन तीनों में से किसी के भी स्वामी अगर बैठ जाते हैं 6, 8, 12 में और इनको कोई भी अपनी दृष्टि से ना देखे, यानी कि किसी की भी 7वीं दृष्टि, चौथी, 5वीं, जो भी मैंने आपको दृष्टि के बारे में बताया था कि शनि की 3, 7, 10 होती है, बाकी सबकी 7, 7 होती है, बुध की 7 होती है, फिर 5, 7, 9 दृष्टि होती है, 4, 7, 8 दृष्टियां होती हैं। तो ये दृष्टि इन ग्रहों पर ना पड़े तो उनको विपरीत राजयोग बोला जाता है। 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं लेकिन इनके ऊपर कोई दृष्टि ना डाले, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि कुंडली का जो 5वां घर है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि कुंडली में 5 के 5 ग्रह एक ही भाव में हो और उनमें से एक ग्रह उच्च का हो तो विपरीत राजयोग बनता है। जैसे कि कुंडली के 5 घर किसी एक ही भाव में बैठ जाएं, जैसे कि मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं, जैसे कि कुंडली के 5 ग्रह सारे यहीं पर ही बैठ जाएं, कि कहां पर बिठा के दिखते हैं, चलिए यहां पर बिठा देते हैं। सूर्य भी बैठ जाए, यहां पर शुक्र भी बैठ जाए, यहां पर शनि भी बैठ जाए और यहां पर राहु केतु बैठ जाए, या फिर यहां पर बुध बैठ जाए, तो कुंडली के 5 ग्रह बैठ गए हैं यहां पे। ठीक है, कुंडली के 5 ग्रह बैठ जाए यहां पे और उनमें से एक ग्रह कोई उच्च का हो जाए, जैसे कि शनि जो है वो 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। शनि 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं तो कहा जाता है, हालांकि दोष भी बनता है सूर्य शनि का साथ में, लेकिन दोष को कम करके फिर वो विपरीत राजयोग बनाने की ताकत रखता है, तो इसको बोला जाता है विपरीत राजयोग। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, सुनिए। अब बात कर लेते हैं यश योग के बारे में। सबसे पहला योग है यश योग। तो कुंडली में यश योग कब बनता है? आपका केंद्र भाव में, यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में सूर्य 1 नंबर या 5 नंबर की गिनती में बैठ जाए। जैसे कि यहां पर 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यहां पर सूर्य बैठ जाए, या फिर 1 नंबर की गिनती यहां पर लिखी हुई हो और यहां पर सूर्य बैठ जाए तो कहा जाता है कि यश योग बनता है ऐसा इंसान। और जो सूर्य 1 नंबर की या 5 नंबर की में बैठा हुआ है तो कहा जाता है कि सूर्य जो 1 नंबर की में बैठा हुआ है ना, 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ सूर्य ज्यादा बलवान होता है 5 नंबर की राशि में बैठे हुए सूर्य से, क्योंकि सूर्य 1 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है तो ये ज्यादा बल देगा। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा है, अगर ये योग बना हुआ है तो आपको सूर्य का रत्न यानी कि माणिक्य जो है वो धारण कर लेना चाहिए। ऐसे में आपकी यश, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, समाज में एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा वो बनता है। कहीं ना कहीं सामाजिक और सरकारी कार्यों में, पदों पे उन्नति के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। यदि आपकी कुंडली में गुरु के साथ में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो कहा जाता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। कौन सा? गज केसरी। गज केसरी में गज यानी कि हाथी और केसरी यानी कि शेर, तो दोनों का ही बल इसको मिलता है। ये योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा साबित होता है, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता है। बात कर लेते हैं पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कुंडली के केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 इन भावों में यदि मंगल 10 नंबर, 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है तो योग बनता है रोचक नाम का राजयोग। यदि आपकी कुंडली में बुध बैठा हुआ है 3 नंबर या 6 नंबर की में तो आपके में भद्र नाम का राजयोग बनता है। कौन सा? पंच महापुरुष राजयोग में से भद्र नाम का बनता है। इसके बाद यदि आपकी कुंडली में गुरु बैठ जाए 4 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर की राशि में तो हंस नाम का राजयोग बनता है। यदि आपकी कुंडली में इन्हीं केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 में जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर की गिनती में बैठ जाए तो मालव्य, मालव्य नाम का राजयोग बनता है। यदि शनि बैठ जाए 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में तो शश नाम का राजयोग बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आपकी कुंडली में ये बन भी गया है, जैसे कि यहां पर आपकी कुंडली में जो मैंने बताया कि इन्हीं नंबरों में ही कहीं पर, जैसे कि 8 नंबर है, केंद्र में यहां पर मंगल बैठ जाए तो राजयोग बनता है। ठीक है। और आपकी कुंडली में जैसे कि ये योग बन गया, लेकिन आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा ये बलवान होने चाहिए, क्योंकि देखो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे शरीर का, और जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक है। यदि हमारे मन और हमारी आत्मा यदि अच्छे होंगे तो ही हम इन राजयोगों का फायदा उठा पाएंगे। यदि कोई इंसान बीमार है, किसी की सूर्य बहुत कमजोर है कुंडली में, क्योंकि ये रिसीवर होते हैं, ये रिसीव करते हैं, ये रिसीवर का काम है। तो यदि अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ही खराब होते हैं तो इंसान सही ढंग से काम नहीं कर पाता। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं चतुसागर योग के बारे में, चतुसागर राजयोग के बारे में। यदि आपकी कुंडली के केंद्र भावों में राहु केतु के अलावा कोई भी ग्रह हो, यहां पर केंद्र में राहु केतु ना होकर कोई भी ग्रह हो तो चतुसागर योग बनता है। बुध आदित्य राजयोग में सूर्य के साथ यदि बुध बैठ जाए और बुध अस्त ना हो, बुध अस्त ना हो और एक दूसरे के साथ यानी कि आपस में समीप डिग्री पे भी बैठ जाए, या फिर 10-10 डिग्री का डिफरेंस हो तो राजयोग बनता है बुध आदित्य राजयोग। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। बुध के साथ यदि शुक्र बैठ जाए, कुंडली में बुध के साथ शुक्र बैठ जाए तो बनता है राजयोग। लक्ष्मी नारायण या राजयोग बहुत अच्छा राजयोग होता है, क्योंकि जब भी धन आता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग में क्या होता है कि आपकी कुंडली में धन बहुत ज्यादा आता है, लेकिन धन आने पर इंसान की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है वो धन आने के बाद भी अपनी बुद्धि का साथ नहीं छोड़ते, यानी कि उनकी बुद्धि उन पर हावी नहीं होती है। तो ये कुछ राजयोग थे। राजयोग बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कुछ ही कवर कर पाना पॉसिबल रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे नहीं करवा पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी कुंडली में कौन सा योग है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप भी कुंडली देख सकते हो, सीख भी ली होगी, आप धीरे धीरे सीखोगे भी आगे। तो आपकी कुंडली में कौन सा योग है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नवग्रह ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।